Hello बच्चों, let's read this question. The question say that the volume strength of 1.5 normal H2O2 solution is option A 4.8, option B 5.2, option C 8.8, option D 8.4. क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 1.5 नॉर्मल H2O2 सॉल्यूशन का वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ वन 1.5 नॉर्मल H2O2 सॉल्यूशन। तो इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.5 नॉर्मल H2O2 इज इक्वल टू हो जाएगा नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। अब नॉर्मेलिटी यहां पर दिया गया है, लेकिन इक्विवेलेंट वेट जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब इक्विवेलेंट वेट जो होता है इसको कैलकुलेट करते हैं कुछ इस फॉर्मूले से। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टर। अब मॉलिक्यूलर वेट जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड का अगर कैलकुलेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। हाइड्रोजन परऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट H2O2 है, हाइड्रोजन 2 बार है तो 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन 2 बार है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होता है 16 होता है। तो यहाँ पर 16 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 32 हो जाएगा, और 32 में 2 ऐड यहाँ पर 2 ऐड कर देंगे तो इसका जो टोटल वैल्यू हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर हो जाएगा 34, और जो एक्स फैक्टर है, एक्स फैक्टर जो होता है एसिड के लिए उसका बेसिसिटी होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड में यहाँ पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और दोनों हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि दोनों H+ के फॉर्म में बाहर निकल सकता है। तो एक्स फैक्टर यहाँ पे हो जाएगा 2। इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद यहाँ पर जो बनेगा 17 ग्राम। तो इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा। तो अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू को। जब वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहां पर पुट हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ 1.5 नॉर्मल H2O2 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 17 हम लोगों ने यहां पर कैलकुलेट किया है। इक्विवेलेंट वेट 1.5 नॉर्मेलिटी होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर बनेगा 25.5, ये यहां पर वैल्यू बनेगा। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो 2 मोल हाइड्रोजन परऑक्साइड 1 मोल ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है कुछ इस तरीके से। अगर 2 मोल हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लें H2O2 तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड 2 मोल, यहां पर 2 मोल वाटर तो बनाता है लेकिन यहाँ पर 1 मोल ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है, और 1 मोल हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो वेट होता है वो 34 ग्राम होता है। मीन्स 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 हैज वेट
34 ग्राम इसका वेट होता है। तो 2 मोल हाइड्रोजन परऑक्साइड का कितना होगा? तो 2 मोल हाइड्रोजन परऑक्साइड का अगर हम लोग देखें, वेट देखें या 2 मोल जो है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, तो यहां पर 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू हो जाएगा 34, तो यहां पर आ जाएगा 4 दूना के 8, 3 दूना के 6, मतलब 68 ग्राम पर मोल आ जाएगा इस तरीके से। और 68 ग्राम पर मोल जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है वो प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल ऑक्सीजन गैस। तो ये जो 1 मोल ऑक्सीजन गैस है ये एग्जैक्टली इक्वल होता है एनटीपी पर 22.4 लीटर, मीन्स 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस के। इसको कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस at NTP. So the volume strength will be अब यहां पर फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ O2 एट एनटीपी। अब एनटीपी पर जो O2 गैस का वॉल्यूम होगा उसको लिखेंगे, और मास ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड का मास लिखेंगे H2O2 का, डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड से, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड के। तो यहां पर वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे कुछ इस तरीके से, वॉल्यूम स्ट्रेंथ एनटीपी पर 22.4 हो जाएगा, 68 हो जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड का मास, क्योंकि यहां पर 68 इसलिए होगा क्योंकि 2 मोल है। 2 मोल हाइड्रोजन परऑक्साइड उतना ही गैस प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मोल ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसलिए यहां पर 2 मोल्स होगा। और 1 मोल ऑक्सीजन गैस का जो एनटीपी पर वॉल्यूम है उसको लिखेंगे 22.4 को डिवाइड करेंगे 68 से, और स्ट्रेंथ जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड का वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है यहां पर 25.5, तो यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे 25.5 से। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 8.4 लीटर। यहां पर आंसर हो जाएगा 8.4 लीटर, इस तरीके से इसका ये आंसर निकल करके आएगा। तो करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई करेंगे तो जो करेक्ट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा 8.4। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।